आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे इस बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में। इसके पहले हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 यानी फाउंडेशन या नींव के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोगों को चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है कंक्रीट के बारे में। तो इसमें हम लोग जो है जो बेसिक रूप से पढ़ेंगे वो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें जो है पहले लेक्चर में जो है हम लोग कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। पहली पॉइंट जो है नंबर 1 कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है कंक्रीट का क्या क्या उपयोग होता है ये पढ़ेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो कंक्रीट में क्या क्या जो है संघटक हैं या क्या क्या जो है इंग्रेडिएंट हैं ये पढ़ेंगे हैं। जैसे जो है क्या बंधक पदार्थ होते हैं ये सब पढ़ेंगे। और महीन मिलावा क्या होता है ये पढ़ेंगे। आगे जो हम लोग जो है मोटा मिलावा और पानी इन सब का कंक्रीट में क्या उपयोग है ये सब पढ़ेंगे। तो अब शुरू से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कंक्रीट की बात करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कंक्रीट एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। इसे बंधक पदार्थ यानी चूना और सीमेंट, महीन मिलावा यानी मोटा रेत, मोटा मिलावा यानी गिट्टी तथा पानी को उचित अनुपात में अच्छी प्रकार से मिलाकर तैयार किया जाता है। आगे हम तो पहले इतना हम लोग समझते हैं कि जो कंक्रीट है, कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग जो है कुछ बंधक पदार्थ का प्रयोग करते हैं जैसे सीमेंट व चूना। तो आप समझ सकते हैं जैसे कंक्रीट हमको बनाना है तो हम लोग जो है पहले सीमेंट ले लेंगे। ये मान लें हम लोग जो है ये हमारा सीमेंट है तो ये सीमेंट ले लिए। अब सीमेंट ले लेंगे और प्लस इसमें हम लोग जो है हम महीन मिलावा ले लेंगे। जैसे मान लें कि बालू के कण जो है तो ये हम मान लेते हैं बालू है तो बालू ले लिए। इस तरह से बालू ले लेंगे, ये मान लें हमारा बालू है। और प्लस जो है इसमें हम लोग जो है मिला लेंगे मोटा मिलावा यानी गिट्टी। तो ये मान लें हमारा इस तरह से गिट्टी के टुकड़े हैं तो ये हमारी जो है गिट्टी हो जाएगी। और इस गिट्टी में मिला लेंगे प्लस पानी मान लें हम लोग हमारा जो है इस तरह से पानी ये मान लें हैं तो इसमें हम लोग पानी मिला लेंगे। तो हम लोग जो जब भी कंक्रीट बनाएंगे तो इसमें हम लोग जो है एक चीज़ जो है सीमेंट मिली होनी चाहिए, बालू होना चाहिए, गिट्टी होना चाहिए, पानी जो है इनको जो हम लोग इन चारों चीज़ों को उचित अनुपात में मिलाएंगे और इनके मिलाने से ही हम लोग जो है कंक्रीट का निर्माण करेंगे। तो अब आगे हम लोग जो है इनको जब एक निश्चित अनुपात में आपस में मिला करके मिक्स करके जो है तैयार करेंगे तो कंक्रीट बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें आवश्यकता अनुसार मिश्रकों एडमिक्सचर का प्रयोग किया जा सकता है। इस मिश्रण को उचित फार्म में अथवा स्थान पर बिछा करके कूटते हैं तथा उपयुक्त समय पर तराई करते हैं जिससे वह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। तो अब इसको समझते हैं। जैसे कंक्रीट को हमने जो है मान लें कि हमारा जो कंक्रीट है इसको हम लोग जो है कंक्रीट को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ मिश्रकों का प्रयोग यानी जो है एडमिक्सचर का प्रयोग हो सकता है। तो अब जैसे हमने बताया कि कंक्रीट में जो है बनाने के लिए हम लोग जो है सीमेंट का प्रयोग करेंगे। एक तो हमारा सीमेंट हो गया, दूसरा जो है हम लोग इसमें मिलाएंगे बालू, फिर इसके बाद इसमें मिला देंगे गिट्टी और इसमें मिला देंगे पानी। तो ये इस तरह से हमारा कंक्रीट बन गया। इसके अलावा कुछ हम लोग जो है सम्मिश्रक भी मिलाते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं सम्मिश्रक क्या होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको मिलाने से कंक्रीट जो है जल्दी से जमने लगता है, या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको मिलाने से कंक्रीट जो है धीरे धीरे जमता है जैसे जिप्सम वगैरह। तो इन पदार्थों को हम लोग सम्मिश्रक कहते हैं। जैसे कंक्रीट का
अगर जल्दी जमाना है तो ऐसे सम्मिश्रक मिला देंगे जिनकी वजह से कंक्रीट जल्दी जमे। अगर कंक्रीट को देर में जमाना है, धीरे धीरे जमाना है, तो ऐसे सम्मिश्रक मिला देंगे जिससे कंक्रीट धीरे धीरे जमे, जैसे जिप्सम। तो इन सब सम्मिश्रकों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कंक्रीट में हम लोग जो है सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी के साथ सम्मिश्रक भी मिला सकते हैं। सम्मिश्रक अगर ना मिलाएं तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग सीमेंट, बालू, गिट्टी और पानी से भी कंक्रीट बना सकते हैं मिला करके। आगे हम लोग देखते हैं कि जब कंक्रीट हमारा जो है सारे चीज़ों को मिला लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे जो है हम लोग जैसे फार्म बना करके या उचित स्थान पे बिछा देते हैं। तो जैसे हम लोग जो है हमको बीम बनानी है, तो बीम की हम लोग जो है इस तरह से, जैसे मान लें हमको इस आकार की कोई एक बीम बनानी है, तो बीम का जो भी सांचा है, मान लें इस आकार की हमको एक बीम का निर्माण करना है। तो इस बीम के निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, इस आकार का एक सांचा बनाएंगे या फॉर्म बनाएंगे और इसी के अंदर जो हम लोग कंक्रीट को ला करके भर देंगे। लकड़ी का सांचा बनाया जाता है, फॉर्म बनाया जाता है, इसमें कंक्रीट को भर देंगे और इसके ऊपर से हम लोग जो है कुटाई कर देंगे। इसकी जो है हम लोग कुटाई कर देंगे। तो कुटाई करने से जो हमारी कंक्रीट है वो जो है इसके अंदर की जो हवा है वो एयर वगैरह निकल जाएगी और इसमें बबल नहीं रह जाएंगे, इसमें जो है खाली स्थान या बुलबुले नहीं छूटेंगे। तो कुटाई करने से जो है कंक्रीट एकदम ठोस हो जाएगी। अभी ये जो है कंक्रीट जो है धीरे धीरे समय के साथ ठोस होने लगती है। तो कुछ समय बाद हम लोग इसकी जो है जैसे लगभग मान लें कि 24-25 घंटे बाद जो है इसकी हम लोग जो है तराई करना चालू कर देते हैं। तो तराई करते हैं और जब तराई करते हैं तो ये कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जो है तराई करते हैं तो ये कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जम करके जो है कठोर रूप ले लेता है, पत्थर की तरह ये कठोर हो जाता है। आगे देखते हैं, जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट मिलाया जाता है तो सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। तो अगर हमने कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सीमेंट कंक्रीट कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं सीमेंट का इस कंक्रीट का क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग है सीमेंट कंक्रीट का उपयोग भवन निर्माण में होता है। तो इसका मतलब हम लोग जैसे बिल्डिंग बनाते हैं उसमें बीम, कॉलम, स्लैब बनाने में हम लोग जो है सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग देखते हैं, सीमेंट कंक्रीट का उपयोग सड़क बनाने में होता है। तो सड़क बनाने के लिए जैसे देखा होगा आपने आरसीसी की जो रोड बनती है उसमें हम लोग जो है कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। तो सड़कों के निर्माण में भी दूसरा सीमेंट का प्रयोग होता है। बहुत सारी पाइपें हैं जो कंक्रीट की बनाई जाती हैं, जैसे देखा होगा बहुत सारी सीवर लाइन जो है वो कंक्रीट की बनाई जाती हैं। तो सीवर लाइन, बहुत सारी पाइपों को बनाने में हम लोग जो है कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है बांधों के निर्माण में। जैसे देखा होगा बहुत सारे बांध हैं या डैम है, पुल है, उसके बांधों के निर्माण में जो नदियों पे बनाया जाता है, जिससे पानी जो है हम लोग विद्युत वगैरह भी बनाते हैं पानी से। तो उन बांधों के निर्माण में भी हम लोग कंक्रीट की बहुलता से प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है भवन, मशीनों इत्यादि के नींव में। तो अगला पॉइंट है जैसे हमको मशीन का फाउंडेशन बनाना है या बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना है तो वहाँ पे हम लोग जो है कंक्रीट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो है 5वां पॉइंट है पुल, ओवर ब्रिज वगैरह बनाने। जैसे अगर हमको कोई ब्रिज बनाना है, पुल इत्यादि का निर्माण करना है तो उसमें भी हम लोग जो है कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो है सीमेंट कंक्रीट के घटक हम लोग इसमें देखेंगे जो है कि सीमेंट कंक्रीट जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला जो है बंधक पदार्थ है। तो इसको पहले समझते हैं बंधक पदार्थ क्या होते हैं। कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट या चूने का उपयोग होता है। आजकल सीमेंट का प्रयोग बंधक पदार्थ के रूप में अधिक हो रहा है। पानी से क्रिया करके एक पेस्ट का निर्माण करता है जो धीरे धीरे जम करके बालू तथा गिट्टी को जकड़ लेता है और कंक्रीट कठोर हो जाती है। तो पहले हम लोग देखते हैं जो कंक्रीट में जो है हम लोग जो है कंक्रीट में जो है जो प्रयोग करते हैं, कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो मान लें हमारी ये सीमेंट है। अब इस सीमेंट में जो ये इसके जगह पे हम लोग चूने का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है ज़्यादातर सीमेंट का ही प्रयोग हो रहा है।
तो सीमेंट में जब हम लोग पानी को मिलाते हैं, इसमें मान लें हमने पानी मिला दिया जो है, तो पानी मिलाने से ये सीमेंट जो है एक पेस्ट के रूप में बन जाता है, एक पेस्ट के रूप में सीमेंट का तैयार हो जाता है। और इसमें मान लें हमने गिट्टी भी मिला दिया और इसमें बालू भी मिला दिया, तो ये सीमेंट का जो पेस्ट है गिट्टी बालू को जो है गिट्टी बालू को आपस में पहले तो गिट्टी बालू को घेर लेता है चारों तरफ, इसे सीमेंट पेस्ट इसे गिट्टी बालू में जो है घिर जाता है। फिर उसके बाद जो है जब सीमेंट पेस्ट धीरे धीरे सूखता है तो इन गिट्टी बालू इत्यादि को जो है जकड़ करके जो है एक कठोर कंक्रीट का निर्माण कर देता है। तो सीमेंट का प्रयोग जो है बंधक पदार्थ के रूप में किया जाता है, यानी जो है कि जो हमारे जो गिट्टी बालू इत्यादि हैं इनको जो है बांधने के रूप में सीमेंट का प्रयोग करते हैं। अगला देख सकते हैं महीन मिलावा जो है फाइन एग्रीगेट इसे इंग्लिश में कहते हैं। महीन मिलावे के रूप में बालू का प्रयोग करते हैं, जो कि गिट्टी के बीच में खाली जगह को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। नदियों, झीलों आदि से प्राप्त होता है। इसका साइज 4.75 या उससे छोटा होता है। इसका प्रयोग के समय बालू में किसी भी प्रकार की मिलावट जैसे घास पात कार्बनिक पदार्थ नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे जो बालू है, बालू महीन मिलावे के रूप में जो देखा होगा जो है कंक्रीट जब भी बनाते हैं उसमें बालू का प्रयोग करते हैं। तो बालू जो है क्या करता है कि जैसे अगर हमारी जो गिट्टी है, इस तरह से गिट्टी का जो प्रयोग करते हैं तो इसके बीच में जो खाली जगह है इसी के बीच में जो कंक्रीट बनाते हैं तो इसी बीच में बालू जो है भर लेता है ताकि इनके बीच में कोई खाली जगह ना बचे और कंक्रीट जो है ठोस बने। तो इनकी जो गिट्टियों के बीच की जो खाली जगह है उसको भरने के लिए बालू का प्रयोग करते हैं। अब बालुओं के बीच की जो खाली जगह है वो सीमेंट भरती है। सीमेंट के कण जो है बालुओं के बीच की जो खाली जगह है उसको भी भर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंक्रीट एक ठोस बन जाता है। तो ये जो बालू है महीन मिलावा है यानी बालू है, इसका प्रयोग जो है हम लोग से गिट्टी के बीच की जो खाली जगह है उसको भरने के लिए प्रयोग करते हैं। इसे जो है नदियों और झीलों से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बालू जो है नदियों और झीलों से ही हम लोग जो है खुदाई करके निकालते हैं। और इसका साइज़ जो है 4.75 मिलीमीटर या उससे छोटा होता है। तो जो हम महीन मिलावे का प्रयोग करते हैं उसका साइज़ 4.75 मिलीमीटर या उससे छोटे साइज़ का बालू हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रयोग के समय बालू में किसी भी प्रकार की मिलावट जैसे घास पात कार्बनिक पदार्थ नहीं होना चाहिए। अगर प्रयोग जब भी हम बालू का करेंगे तो उसमें जो है कोई भी मिलावट जैसे घास पात, लवण या कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो है जो कंक्रीट बनेगी उसकी मजबूती कम हो जाएगी, उसकी क्षमता जो है कम हो जाएगी। इसलिए ये सब पदार्थ जो है इसमें प्रयोग के समय नहीं होने चाहिए। अगला जो है पॉइंट देख लेते हैं हम लोग जो है मोटा मिलावा या कोर्स एग्रीगेट। मोटा मिलावा कठोर पत्थरों को तोड़कर बनाते हैं जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट आदि। इसका साइज 4.75-200 मिलीमीटर तक हो सकता है, परंतु प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में 12 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर का मोटा मिलावा प्रयोग होता है। तब इसको समझते हैं हम लोग जो है। जैसे जो मोटा मिलावा है पत्थरों को तोड़ करके बनाया जाता है, इसे हम लोग जो है गिट्टी भी कहते हैं। मोटे मिलावे के रूप में जनरली जो है हम लोग गिट्टी प्रयोग करते हैं। तो इसे हम लोग पत्थरों को तोड़कर बनाते हैं। कौन कौन से पत्थर? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर हैं, बेसाल्ट इत्यादि को। तो गिट्टी जो है हम लोग जो है इन्हीं पत्थरों को तोड़ करके बनाते हैं, तो उसी का हम लोग जो है प्रयोग करेंगे। अब मोटा मिलावे में जो है हम लोग जो है जो गिट्टी प्रयोग करते हैं उसका जो है जो हमारी गिट्टी होती है उसकी जो साइज़ है वो 4.75 से 200 मिलीमीटर तक हो सकती है, परंतु जो है कंक्रीट जब बनाते हैं तो उसमें गिट्टी की साइज़ 12 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक होती है। जब भी हम प्रबलित सीमेंट कंक्रीट जिसमें हम सरिये इत्यादि डालते हैं तो उसकी जो साइज़ जो है 12 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर के बीच में रखते हैं कि इससे ज़्यादा मोटी गिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बांध इत्यादि बनाते हैं तो उसमें जो हम लोग बड़ी साइज़ की गिट्टी यानी 200 मिलीमीटर तक का प्रयोग कर सकते हैं बांधों इत्यादि में। तो आगे हम लोग देखते हैं पानी के बारे में। पानी भी कंक्रीट में मिलाया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पानी कंक्रीट की सुगठता बढ़ाने का कार्य
बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीमेंट में पानी मिलाने पर रासायनिक क्रिया होती है जिसे हम जल संयोजन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया से सीमेंट पतली जेल के रूप में फूल करके महीन तथा मोटी मिलावे को घेर लेता है तथा सूखने पर इसको आपस में आबद्ध करके भलीभांति कठोर हो जाता है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि जो पानी है, पानी जो है कंक्रीट में सुगठता बढ़ाने का काम करता है। जैसे जो हम मान लें हमारी ये गिट्टी है, गिट्टियों में जो है हमारे बालू मिला हुआ है, बालू में हमारी इसे मान लें सीमेंट भी मिला हुआ है। अब इसमें जब तक हम लोग पानी नहीं मिलाएंगे तब तक ये जो है, जब तक हम लोग जो है इसमें इसे मान लें हमने पानी नहीं मिलाएंगे तब तक जो है ये जो है ये जो है इसको हम लोग जो है किसी भी बीम कॉलम इत्यादि के लिए ठोस पदार्थ के रूप में नहीं बना सकते हैं। तो पानी जो है इनको जो है हमारा सुघट्य बनाता है, एक जो है एक जेल के रूप में बनाता है, एक जेल के रूप में बनाता है ताकि हम लोग कहीं भी इसे ले जा करके रखें तो ये फैल करके उस स्थान को घेर ले। अब इसमें जो है दूसरी बात यह है कि जब पानी मिलाते हैं तब पानी जो है सीमेंट से क्रिया करता है। पानी जब मिलाते हैं तो ये सीमेंट से क्रिया करता है। तो जब ये पानी सीमेंट से क्रिया करता है तो हम लोग जल संयोजन क्रिया या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। जब पानी मिलाते हैं तो जो जल से क्रिया होती है उसे हम लोग जो है जल संयोजन क्रिया कहते हैं या हाइड्रेशन कहते हैं। इस क्रिया से जो है सीमेंट जो है जेल के रूप में फूल करके महीन तथा मोटे मिलावे के रूप को घेर लेता है। इससे जो है जो सीमेंट है वो फूलता है और जो महीन मिलावा यानी जो है जो बालू है तथा मोटा मिलावा यानी गिट्टी है उसको जो है घेर लेगा तथा सूखने पर ये जो है आपस में आबद्ध करके भलीभांति कठोर पदार्थ बना देता है। और जब ये जो हमारा जो है सीमेंट का जो जेल है वो यानी जो है सीमेंट का जो पेस्ट है या जेल है जो सूखता है धीरे धीरे, तो वो इनको जो है आपस में आबद्ध कर लेता है, इनको आपस में बांध लेता है और एक कठोर कंक्रीट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सीमेंट कंक्रीट कठोर हो जाता है। तो ठीक है, आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।